जय महाकाल। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज खुलेंगे एक ऐसे पर्सन के राज जिसे आप एडमायर करते हो और जिसके साथ आपने अपनी लाइफ की डोर भी बांधी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके लाइफ पार्टनर की। बाकी आप वीडियो के थंबनेल और टाइटल से तो समझ ही चुके हो कि वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और आपको कमेंट में भी ये ज़रूर बताना है कि आपको कैसी चाहिए अपनी मैरिड लाइफ। आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? आपको कैसा रिश्ता चाहिए? जो सिर्फ दिखावे का हो या जो आपको अंदर से मजबूत बनाए? ऑब्वियसली आप सबका जवाब होगा ऐसा रिश्ता, ऐसा लव लाइफ जो पल में खुशियों के रंग भर दे, या जो आपकी फीलिंग्स को समझे, या जो आपका सोलमेट हो। लेकिन ये समझना जरूरी है कि शास्त्र क्या कहते हैं। हर रिश्ता, हर बंधन एक एक ग्रह और राशियों के गुणों से बनता है। और मैं एक कंफ्यूजन साफ साफ आप सबकी क्लियर कर दूं। आजकल बस अष्टवर्ग के गुणों को मैच करके शादी करवा दी जाती है। अगर गुण मिल जाएं तो यानी कि शादी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन लिटरली मैंने ऐसे कपल्स को भी देखा है जिनके 36 के 36 गुण मिलते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसीलिए कुंडली मैच मेकिंग सिर्फ गुणों के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने बाकी तरीके क्यों बनाए? क्यों उन्होंने सप्तम भाव बनाया? ग्रह अलाइन करें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो सीखिए और समझिए जो भी मैं आज बता रहा हूँ। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो हाई बेसिस पर डिस्कस किया ही नहीं जाता। और मैं इस एक प्लेनेट पर पहले भी वीडियो डाल चुका हूं। आप उनको भी जरूर देखिएगा क्योंकि यही बताता है कि आपके लाइफ पार्टनर के ट्रेट्स कैसे होंगी आपकी लव लाइफ। और ये एक्चुअल में एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। इस प्लेनेट का नाम है दारा कारक ग्रह। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझिए। जनरली मैरिज 8 टाइप्स की होती है, यानी कि 8 तरीकों की होती है हमारे सनातन धर्म में, जो सिर्फ वैदिक काल तक ही देखी जाती। आज तो उनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है भी नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए इन 8 टाइप्स में, यानी कि इन 8 तरीके की मैरिजेस में आते हैं ब्रह्म, देव, अर्श, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। अब इसमें हर एक मैरिज का नेचर अलग अलग है। कुछ धार्मिक और ड्यूटी बेस्ड होते हैं, कुछ लव और अट्रैक्शन बेस्ड होते हैं, और कुछ तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज और इमोशंस के होते हैं। लेकिन इन सब का असली एसेंस क्या है? इन सब का कंक्लूजन क्या है? चाहे टाइप कोई भी हो, रिश्ता तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन एक दूसरे से स्ट्रांग हो। और यही कनेक्शन शास्त्रों में दारा कारक के प्लेसमेंट से समझा जाता है, क्योंकि दारा कारक आपके 7th हाउस के सही नेचर को रिवील करता है। आपके लाइफ पार्टनर के ट्रू एंड सीक्रेट ट्रेट्स, उनकी इमोशनल और मेंटल अप्रोच, और कैसे आप दोनों अपनी लाइफ एक साथ बैलेंस और हार्मोनी में जी सकते हैं। इसीलिए सिर्फ मैरिज टाइप या गुण मिलना काफी नहीं है। दारा कारक ही आपको असली इंसाइट देता है कि आपका रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे आपके पार्टनर की असली एनर्जी काम करेगी, और कैसे आप दोनों के बीच एक बॉन्ड नेचुरली स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल होगा। तो चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा एक एक राशि में बैठा दारा कारक ग्रह कौन से राज छुपाए बैठा है। आपको बस ये देखना है कि आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री, मतलब कि सभी 7 ग्रहों में से सबसे लीस्ट डिग्री किस प्लेनेट की है, और इसमें राहु केतु इंक्लूड नहीं होते।
क्योंकि वो छाया ग्रह है। उस ग्रह को आपने नोट करना है और फिर देखना है कि वो पर्टिकुलर ग्रह किस नंबर में बैठा है, यानी कि किस राशि में बैठा है। और उसी अकॉर्डिंग आज मैं 12 राशियां डिस्कस करूंगा कि उन 12 राशियों में दारा कारक कैसे सीक्रेट्स रिवील करता है। चलिए अब शुरू करते हैं, और ध्यान दीजिएगा, पेपर और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आज जो सीक्रेट्स हैं ये ना हो कि एक बार सुनने के बाद आप भूल जाएं। अब आप बहुत ध्यान से समझिए। जब आपका तारा कारक मेष राशि में होता है तो शास्त्र साफ बताते हैं कि आपके रिश्ते ऊर्जा, ताकत और सीधी बात पर चलते हैं, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। इसीलिए यहाँ प्यार सोच विचार में नहीं अटकता, बल्कि एक्शन में दिखता है। इसी भाव को शास्त्र ने सूत्र में कहा कि जहां धैर्य के साथ साहस जुड़ जाता है वहीं विजय होती है। और यही मेष राशि की दृष्टि है। दारा कारक जीवन साथी के कर्म और स्वभाव को दिखाता है। इसीलिए मेष में होने पर आपका लाइफ पार्टनर नेतृत्व करने वाला, साफ बोलने वाला और रिश्ते में पहल करने वाला होता है। यहाँ रिश्ता कभी पैसिव नहीं रहता, बल्कि हमेशा एक्टिव रहता है। लव लाइफ तेजी से शुरू होती है, अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री तुरंत बनती है। आपका पार्टनर प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन कई बार पॉसेसिव भी हो सकता है। मेलिफिक फेज में गुस्सा, ईगो क्लैश और इम्पेशंस के कारण ट्रबल आती है। और अक्सर एक बड़ा इवेंट दिखता है, जैसे जल्दी कमिटमेंट या अचानक लिया गया फैसला, जिसके बाद रियलाइजेशन आता है। यहाँ मंगल को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखें। हर बात को जीत हार ना बनाएं और रिश्ते में कंपटीशन नहीं, बल्कि कोऑपरेशन रखें। क्योंकि जब मंगल सही दिशा में चलता है तो वही एनर्जी रिश्ते को तोड़ती नहीं, बल्कि बचा कर रखती है। इस प्लेसमेंट में आपके लिए पार्टनर का एक हिडन टच ये रहता है कि वो बाहर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से सम्मान और स्वीकार्यता चाहता है, यानी कि एक्सेप्टेंस। उसे चोट शब्दों से कम आपके एटीट्यूड से ज्यादा लगती है। अब आप दो प्रिकॉशन बहुत ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिए। पहला, आप अपने साथी को इग्नोर या बिलिटल बिल्कुल ना करें, क्योंकि यही मेष दारा कारक का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। और दूसरी चीज, गुस्से में रिश्ते पर बड़े फैसले ना ली, क्योंकि तुरंत बोले गए शब्द बाद में गहरी चोट बन जाते हैं। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में एक ऐसा बनेगा जहां जोश भी रहेगा, दिशा भी सही रहेगी और आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा है। जब आपका दारा कारक वृष राशि में होता है तो शास्त्र साफ संकेत देते हैं कि आपके रिश्ते स्थिरता, सुख और सुरक्षा पर टिके होते हैं, क्योंकि वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी स्वयं शुक्र हैं। इसलिए यहाँ प्यार दिखावे या शोर से नहीं, बल्कि धीरे धीरे आदत बनकर चलता है। इसी भाव को शास्त्र ने सूत्र में कहा है कि जहाँ स्थिरता होती है वहीं असली सुख टिकता है। और ताराकारक को वैवाहिक सुख की धुरी माना गया है। तो वृष में होने पर आपका लाइफ पार्टनर कंफर्ट लविंग, प्रैक्टिकल और भरोसेमंद होता है। यहाँ रिश्ता धीरे गहराता है, लेकिन एक बार जुड़ जाए तो टूटना आसान नहीं होता। लव लाइफ में वार्मथ और फिजिकल कंफर्ट बहुत जरूरी रहता। आपका साथी खाने पीने, घर गृहस्थी
और आपकी जरूरतों का ख्याल रखकर अपना प्यार जताता है। मेलिफिक फेज में जिद, पॉसेसिवनेस और चेंज से डर की वजह से स्ट्रगल आती है, और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखता है जहां पैसे, प्रॉपर्टी या फैमिली कंफर्ट को लेकर मतभेद हो सकते हैं। यहाँ शुक्र को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप रिश्ते में अप्रिसिएशन बढ़ाएं, रूटीन में स्वीटनेस बनाए रखें और मनी व लग्जरी को लेकर बात साफ रखें, क्योंकि जब शुक्र संतुलित होता है तो वही रिश्ता सुरक्षित और सुखी बन जाता है। इस प्लेसमेंट में आपके लाइफ पार्टनर का एक हिडन सच ये रहता है कि वो दिखाता कम है लेकिन डिपेंड बहुत करता है, और इमोशनल सिक्योरिटी उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। अब दो प्रिकॉशंस ध्यान से समझिए। अचानक बदलाव या इमोशनल थ्रेट बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये वृषधारा कारक को भीतर से असुरक्षित कर देता है। और दूसरा, तुलना या अस्थिर व्यवहार ना रखें, यही ट्रस्ट तोड़ता है। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां दुख दिखेगा नहीं बल्कि महसूस होगा, और आप समझ जाएंगे कि सामने वाला आपको छोड़ने नहीं बल्कि बसाने आया है। जब आपका दारा कारक मिथुन राशि में होता है तो शास्त्र ये साफ सिखाते हैं कि आपका रिश्ता संवाद, समझ और मानसिक जुड़ाव से चलता है, क्योंकि मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी बुध हैं। इसलिए यहाँ प्यार दिल से पहले दिमाग से जुड़ता है। इसी भाव को शास्त्र ने सूत्र में क्या कहा है, आइए देखते हैं। शब्दों से ही बंधन मजबूत होता है, और दारा कारक जीवन साथी की मानसिक प्रकृति दिखाता है। तो मिथुन में होने पर आपका साथी बातों से प्यार करता है, सवाल पूछकर समझता है और खुलकर संवाद होने पर ही सुरक्षित महसूस करता है। लव लाइफ में दोस्ती सबसे पहले आती है। लंबी बातें, चैट्स, कॉल्स और शेयरिंग से अट्रैक्शन बढ़ता है। आपका लाइफ पार्टनर क्यूरियस, यंग माइंडेड और अडेप्टेबल होता है। मेलिफिक फेज में कंफ्यूजन, डबल थिंकिंग और इनकंसिस्टेंसी की वजह से स्ट्रगल आती है, और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखता है जहां से एक से ज्यादा ऑप्शंस या ये सही है या वो जैसा फेज चलता है। यहाँ बुध को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप बातें साफ रखें, आधी अधूरी बात छोड़कर ना जाएं और बोलने के साथ साथ सुनने की आदत भी बनाएं, क्योंकि जैसे ही कम्युनिकेशन संतुलित होती है रिश्ता अपने आप ट्रैक पर आ जाता है। इस प्लेसमेंट में आपके लाइफ पार्टनर का एक हिडन सच ये रहता है कि वो भावनाओं को हल्के मजाक या कैजुअल टोन में छुपा देता है, लेकिन भीतर अटैचमेंट बहुत गहरा होता है और उसे बोर्डम सबसे ज्यादा डराता है। अब दो प्रिकॉशंस ध्यान से समझिए। पहला, चुप्पी की सजा बिल्कुल ना दें, क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट इस योग में रिश्ता तोड़ देता है। दूसरा, बार बार शक या क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करें, क्योंकि ये बुद्ध को अनस्टेबल कर देता है। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां बातें कभी खत्म नहीं होंगी और आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आपकी सोच के बिना बोले ही पढ़ लेगा आपको। जब आपका दारा कारक कर्क राशि में होता है तो शास्त्र ये स्पष्ट करते हैं कि आपका रिश्ता भावना, सुरक्षा और अपनापन पर टिकता है। क्यों? क्योंकि कर्क जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्र है। इसलिए यहाँ पर
प्यार शब्दों से कम और एहसास से ज्यादा चलता है। और इसी भाव को शास्त्र में सूत्र में कहा है कि जहां भाव होता है वहीं असली बंधन बनता है। और दारा कारक जीवन साथी की भावनात्मक प्रकृति दिखाता है। तो कर्क में होने पर आपका लाइफ पार्टनर नर्चरिंग प्रोटेक्टिव होता है और घर परिवार को अपने रिश्ते का केंद्र बनाता है। यहाँ रिश्ता तभी टिकता है जब दिल से दिल जुड़ता है, लव लाइफ में गहराई होती है। आपका साथी छोटी छोटी बातों में केयर करता है, समय देता है, साथ बैठता है और प्रेजेंस से प्यार जताता है। मेलिफिक फेज में मूड स्विंग्स, ओवर अटैचमेंट और इमोशनल डिपेंडेंसी के कारण स्ट्रगल आती है। अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखता है जहां फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाती है या पास्ट इमोशनल बैगेज, यानी कि जो आपका बीता हुआ कल है उसका इमोशनल बैगेज बार बार सामने होने लगता है। यहाँ चंद्र को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप अपनी भावनाओं को दबाए ना, लेकिन बहने भी हदें उनको। सुरक्षित और शांत संवाद रखें और घर का माहौल स्थिर बनाए रखें, क्योंकि जब चंद्र संतुलित होता है तो यही रिश्ता सबसे ज्यादा सुकून देने वाला बन जाता है। इस प्लेसमेंट में आपके लाइफ पार्टनर का एक हिडन सच ये रहता है कि वो बाहर से मजबूत दिख सकता है, लेकिन भीतर से इमोशनल रीएश्योरेंस चाहता है। और नेग्लेक्ट उसे सबसे ज्यादा चोट देता है। अब आप दो प्रिकॉशन ध्यान से समझिए। सबसे पहले, कोल्ड बिहेवियर या इमोशनल दूरी बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये कर्क दारा कारक को भीतर से तोड़ देता है। और दूसरा, पुराने घाव बार बार ना करें, क्योंकि पास्ट को हथियार बनाना इस योग का सबसे बड़ा नुकसान। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां शब्द कम होंगे, सुकून ज्यादा होगा और आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आपको घर जैसा एहसास देने आया है। जब आपका तारा कारक सिंह राशि में होता है तो शास्त्र ये साफ सिखाते हैं कि आपका रिश्ता सम्मान, पहचान और आत्मसम्मान पर टिका होता है, क्योंकि सिंह अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी सूर्य हैं। इसलिए यहाँ प्यार सिर्फ भावना नहीं बल्कि गौरव भी चाहता है। इसी भाव को शास्त्र ने सूत्र में कहा है कि जहाँ आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है वही बंधन जीवित रहते हैं। और दाराकारक जीवन साथी के अहम और गरिमा को दर्शाता है। तो सिंह में होने से आपका लाइफ पार्टनर नेतृत्व करने वाला, दिल से उदार, लेकिन मान सम्मान को लेकर बहुत ही संवेदनशील होता है। यहाँ रिश्ता दिल से जुड़ता तो है लेकिन आत्मसम्मान के से चलता है। लव लाइफ में अट्रैक्शन तेज होती है, आपका साथी प्रोटेक्टिव होता है, गर्व से आपके साथ खड़ा था और चाहता है कि रिश्ता दुनिया को दिखे। मेलिफिक फेज में ईगो क्लैश, डोमिनेंस और मैं ही सही हूं वाला भाव स्ट्रगल बन जाता है। और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखता है जहां पावर स्ट्रगल या डिसीजन लेने को लेकर टकराव होता है। यहाँ सूर्य को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप सम्मान शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से में खुलकर प्रशंसा करें और रिश्ते को मंच नहीं बल्कि साझेदारी बनाएं, क्योंकि जब सूर्य संतुलित होता है तो वही रिश्ता नेतृत्व नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है। इस प्लेसमेंट में आपके लाइफ पार्टनर का हिडन सच ये रहता है कि वो जितना मजबूत दिखता है भीतर से उतना ही अस्वीकृति से डरता है और नेग्लेक्ट या इंसल्ट उसे चुपचाप तोड़ देती। अब आप दो प्रिकॉशन बहुत ध्यान से समझिए। पहला, सार्वजनिक रूप से साथी को नीचा बिल्कुल ना दिखाइए, क्योंकि यह सिंह दाराकार के लिए सबसे गहरी चोट है। दूसरा, प्यार को कंट्रोल या आदेश में ना बदलें, क्योंकि यह रिश्ता सत्ता का नहीं बल्कि सम्मान का है। और अगर आप इन दो गलतियों से बच गए
तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां रोशनी सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दोनों की होगी, और आप महसूस करेंगे कि सामने वाला सिर्फ आपका साथी नहीं बल्कि आपका गर्व बन गया है। जब आपका तारा कारक कन्या राशि में होता है तो शास्त्र ये सिखाते हैं कि आपका विवाह और प्रेम भावना से पहले विवेक मांगता है, क्योंकि कन्या राशि बुद्धि, विश्लेषण और शुद्धता की राशि है और इसके स्वामी बुध हैं। इसीलिए यह रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से शुरू होता है। इसी भाव को शास्त्रों में, सूत्र में ये कहा गया है कि जहां बुद्धि और विवेक जुड़ते हैं वहीं सही मार्ग बनता है, और दाराकारक जीवन साथी के व्यवहारिक स्वभाव को दर्शाता भी है। तो कन्या में होने पर आपका लाइफ पार्टनर प्रैक्टिकल, डिटेल ओरिएंटेड और सुधारने वाला या सुधारने वाली ऊर्जा लेकर आता है। यहाँ रिश्ता परफेक्ट नहीं होता लेकिन धीरे धीरे बेटर बनता जाता है। लव लाइफ में अट्रैक्शन धीरे डेवलप होता है। अचानक प्यार या ड्रामेटिक एक्सप्रेशन कम देखने को मिलते हैं। आपका साथी केयरिंग तो होता है लेकिन अपना प्यार शब्दों से यानी वर्ड्स से नहीं बल्कि सर्विस के रूप में दिखाता है, काम करके और जिम्मेदारी उठाकर। मेलिफिक फेज में सबसे बड़ी स्ट्रगल ओवर एनालिसिस बन जाती है, जहां छोटी बातों पर चुप्पी, क्रिटिसिज्म या ये सही नहीं है वाला रवैया चुपता है। और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड दिखता है, जैसे शादी के पहले हेजिटेशन, डिले या बार बार सोच बदलना। यहाँ बुद्ध को सुधारने का सीधा तरीका ये भी है कि आप बातें मन में ना रखें बल्कि साफ और सरल शब्दों में बोलें, और रिश्ते को सुधारने के नाम पर बार बार ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब कम्युनिकेशन सरल हो जाती है तो वही बुद्ध रिश्ते को बहुत टेबल बना देता है। इस प्लेसमेंट में आपका जो आपकी लाइफ पार्टनर का हिडन सच ये रहता है कि वो खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है, और वही दबाव चुपचाप रिश्ते में ले आता है। बाहर से शांत लेकिन इधर से लगातार कूदता रहने वाला ना। अब आप दो प्रिकॉशन बहुत ध्यान से समझिए। पहला, साथी की हर बात में कमी ना खोजें, क्योंकि कंपैरिजन और फॉल्ट फाइंडिंग इस योग का सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, भावनाओं को लॉजिक से दबाए नहीं, क्योंकि हर बात का एनालिसिस करने से इंटीमेसी सूख जाती है। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां शोर नहीं होगा लेकिन भरोसा गहरा होता चला जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि सामने वाला आपकी जरूरतें बोले बिना ही समझ लेता है। ये जब आपका तारा कारक तुला राशि में होता है तो शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि आपका रिश्ता संतुलन, न्याय और आपसी समझ पर की टिका है, क्योंकि तुला वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी शुक्र हैं। इसलिए यहाँ प्यार का असली अर्थ बराबरी होता है, ना ज्यादा झुकना और ना ही ज्यादा दबाना। इसी भाव को शास्त्र ने सूत्र में भी बताया है कि जहाँ सम है यानी कि समानता है वही सच्चा योग है। और धारा कारक जीवन साथी के साथ बनने वाले इक्वेशन को दिखाता है। तो तुला में होने पर आपका लाइफ पार्टनर रिश्ते को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि पार्टनरशिप मानता है। यहाँ रिश्ता अकेले नहीं बल्कि हम से चलता है, यानी जो शब्द है हम, उससे चलता है। लव लाइफ में अट्रैक्शन बहुत रिफाइंड होते हैं, ना शोर होता है ना अशांति, सब कुछ बैलेंस दिखता है। आपका साथी चार्मी है, सोशली अवेयर होता है और चाहता है कि रिश्ता सुंदर भी दिखे और सही भी है भी। मेलिफिक फेज में इनडिसीजन सबसे बड़ी स्ट्रगल बन जाती है, जहां कहूं या ना कहूं और टकराव करूं या चुप रहूं वाली उलझन रिश्ते को अंदर ही अंदर थका देती है। और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखता है जहां तीसरे व्यक्ति की राय, फैमिली प्रेशर या सोशल कंपैरिजन दखल देने लगता है। यहाँ
शुक्र को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप हर बात को प्लीजिंग बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि ज़रूरी जगह पर साफ स्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट से भूलने की बजाय उसे एकदम शांति से हैंडल करें। क्योंकि जब शुक्र संतुलित होता है तो विपद पावे का नाम बल्कि सच्चे सामंजस्य का बन जाता। इस प्लेसमेंट में आपकी लाइफ पार्टनर का एक हिडन सच ये रहता है कि वो शांति बनाए रखने के लिए बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन जब भीतर इम्बैलेंस बढ़ जाता है तो लड़ता नहीं, बल्कि चुपचाप विथड्रॉ कर जाता है। अब आप दो प्रिकॉशन बहुत ध्यान से समझिए। पहला, हर बात को सिर्फ एडजस्टमेंट ना बनाएं, क्योंकि असमान त्याग इस योग को तोड़ देता। दूसरा, दूसरों की राय को आपके रिश्ते से ऊपर ना रखें, क्योंकि ये तुलाधारा कारक को भीतर से असुरक्षित कर देगा। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा योग बनेगा जहां न कोई भारी होगा न कोई हल्का, और आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो आपके साथ बराबरी का उसको रहने में सुकून मिलता है। आपका दारा कारक वृश्चिक राशि में होता है तो शास्त्र ये साफ बताते हैं कि आपका रिश्ता ऊपर ऊपर में नहीं बल्कि पूरी गहराई का होता, क्योंकि वृश्चिक राशि जल तत्व की और तीव्र गति है और इसके स्वामी मंगल है। सूक्ष्म रूप से इसमें केतु का भी प्रभाव रहता है। इसीलिए यहाँ पर प्यार आधा अधूरा नहीं चलता। इसे सच कहिए या इसे सच चाहिए, परिवर्तन चाहिए। इसी भाव को शास्त्र ने सूत्र में कहा है कि जहां भाव गहरे होते हैं वही बंधन भी मजबूत होता। और दाराकारक जीवन साथी के साथ बनने वाली इमोशनल इंटेंसिटी दिखाता है। तो वृश्चिक में होने पर रिश्ता या तो पूरी सच्चाई के साथ चलेगा या टिकेगा जिंदगी। लव लाइफ में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग और मैग्नेटिक होता है। आपका लाइफ पार्टनर लॉयल होता है, लेकिन आपसे भी उतनी ही गहराई की उम्मीद करता है। मेलेफिक फेज में जेलसी, कंट्रोल और इमोशनल एक्सट्रीम्स की वजह से स्ट्रगल आती है और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखता है, जैसे कोई सच सामने आना, सीक्रेसी टूटना या ऐसा मोड़ जहां रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता बल्कि बदलकर आगे बढ़ता है। यहाँ मंगल को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप तर्क को संवाद में बदलें, पावर स्ट्रगल छोड़ें और भावनाओं को दबाने के बजाय सही दिशा दें। क्योंकि जब मंगल संतुलित होता है तो वही तीव्रता रिश्ता तोड़ती है नहीं, बल्कि जोड़ कर रखती है। इस प्लेसमेंट में आपके लाइफ पार्टनर का एक हिडन सच ये रहता है कि वो सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन खुद सब कुछ बताने में हिचकिचाता है। भीतर धोखा मिलने का डर चलता ही रहता है। अब आप दो प्रिकॉशन बहुत ध्यान से सुनो। पहला, झूठ, हाफ ट्रूथ या बातें छुपाना बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वृश्चिक राशि दारा कारक के लिए पॉइजन है। और दूसरा, इमोशनल मैनिपुलेशन या साइलेंट कंट्रोल ना करें, क्योंकि ये आग को और ज्यादा भड़काता है। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां दर्द भी साथ जिया जाएगा और ताकत भी साथ बनेगी। और आप महसूस करेंगे कि सामने वाला सिर्फ प्रेम करने नहीं, बल्कि आपको बदलकर मजबूत बनाने आया। आपका दारा कारक धनु राशि में तो शास्त्र ये सांप बताते हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं व्यक्ति जीवन का मार्ग बन जाता, क्योंकि धनु अग्नि तत्व की धर्म प्रधान राशि और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। किसी भी यहाँ जीवन साथी आपके जीवन में ज्ञान, दिशा और उद्देश्य लेकर आता है। इसी भाव को शास्त्रों ने सूत्र में कहा है कि जो बंधन धर्म और सत्य पर टिकता है या टिका होता है वही लंबे समय तक चलता है। और दाराकारक जीवन साथी के माध्यम में मिलने वाले जीवन पाठ को दिखाता है। तो धनु में होने पर आपका साथी सिर्फ साथ नहीं चलता, बल्कि सिखाता भी है कि लव लाइफ में
अट्रैक्शन आइडियल्स से शुरू होता है। आपका लाइफ पार्टनर साफ दिल का, खुले विचारों वाला और सच बोलने वाला होता। रिश्ता अक्सर ट्रैवल, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी या किसी बड़े विजन से जुड़ जाता है। देखिए, मेलेफिक फेज में ओवर आइडलिज्म सबसे बड़ी स्ट्रगल बनती, जहां बहुत ऊंची एक्सपेक्टेशंस, ऐसा ही होना चाहिए वाला भाव और मोरल सुपीरियोरिटी का टकराव था। और अक्सर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट दिखता है जहां बिलीफ सिस्टम क्लैश करता है, या आपको चुनना पड़ता है कि सही दिखना है या साथ निभाना है। यहाँ बृहस्पति को सुधारने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आप उपदेश कम दें और समझ ज्यादा रखें। सही गलत साबित करने की जिद छोड़ें और सामने वाले को ग्रो करने की जगह दें, क्योंकि जब बृहस्पति संतुलित होता है तो रिश्ता गुरु शिष्य नहीं बल्कि साथी साथी बन जाता है। इस प्लेसमेंट में आपका लाइफ पार्टनर का एक हिडन सच ये रहता है कि वो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन भीतर से दबता है कि कहीं उसका बिलीफ सिस्टम टूट ना जाए। उसे गलत साबित होने से ज्यादा भटकते हुए दिखने का डर है, या भटके हुए दिखने का डर है। अब आप दो प्रिकॉशन बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली, रिश्ते में मोरल पुलिसिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर बात को धर्म अधर्म में तोड़ना प्रेम को बोझ बना देता। दूसरा, झूठी हाँ में हाँ ना मिलाएं, क्योंकि धनु दाराकारक को दिखावटी सहमति नहीं बल्कि ईमानदार मतभेद चाहिए। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां चलते चलते रास्ते खुद बनते जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आपको बांधने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने आया है। बहुत ध्यान से समझिएगा अब, क्योंकि जब दारा कारक मकर राशि में होता है तो आपका रिश्ता अचानक चमकने वाला नहीं होगा, बल्कि आपके धैर्य, आपकी जिम्मेदारी और आपके कर्म से धीरे धीरे मजबूत बनने वाला। क्योंकि मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और शनि की ऊर्जा यहाँ सिखाती है कि प्रेम बातें करने से नहीं, निभाने से साबित होता। शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो रिश्ता धैर्य और कर्म से बनता है वही टिकता है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपका लव लाइफ अक्सर प्रैक्टिकल वजहों से शुरू होता है, यानी कि काम, जिम्मेदारी, परिवार या फ्यूचर प्लानिंग। रोमांस कम दिखेगा लेकिन भरोसा गहरा होगा। और कई बार तो आपके जीवन में लेट मैरिज, स्टेज डिफरेंस या ऐसा रिश्ता दिखता है जो पहले ड्यूटी लगता है, बाद में प्रेम बनता है। देखिए, मैंने फेज में आपको इमोशनल डिस्टेंस, कोल्डनेस और सब कुछ मेरे ऊपर है वाला बोझ महसूस हो सकता है। इसलिए आपको शनि को संतुलित करने के लिए भावनाओं को टालना नहीं है बल्कि कॉन्शियसली समय देना है। काम और रिश्तों के बीच बैलेंस रखना है और एप्रिसिएशन बोलकर जतानी है, क्योंकि बाहर से सख्त दिखने वाला आपका लाइफ पार्टनर अंदर से फेलियर के डर से या पेरियर का डर को छुपाए रहता है और उसे सहारे की जरूरत होती है, पर वो मांग नहीं पाता। अब आपको दो बड़ी गलतियों से बचना होगा। आप साथी की, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उस ये इमोशनल जरूरतों को कमजोरी समझकर इग्नोर मत कीजिए। हर बात को सिर्फ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन मत बनाइए। क्यों? क्योंकि जब आपसी सामंजस्य खत्म होते हैं तो दूरी बढ़ती है। और अगर आपने ये दोनों गलतियां नहीं की तो ये रिश्ता धीरे धीरे आपके जीवन की मजबूत नींव बन जाएगा, जहां आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके लिए भरोसे का सबसे बड़ा सहारा बन चुके हैं। आपका दारा बारक कुंभ राशि में होता है तो शास्त्र बहुत क्लियर संकेत देते हैं कि आपके रिश्ते बराबरी, मित्रता और आजादी की भावना पर चलते हैं। यहाँ प्यार कबाब से नहीं बल्कि समझ से पनपता है, क्योंकि कुंभ के स्वामी शनिदेव हैं और शनि कभी भी
जल्दी में रिश्ता नहीं बनाते। तो आपको सिखाते हैं कि भावना समय लेकर मैच्योर हो। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि जहाँ दोस्ती और समानता होती है वहीं बंधन टिकता है, और दारघाट तो जीवन साथी के स्वभाव का दर्पण होता है। तो जब ये कुंभ में हो तो आपका रिश्ता अधिकार से नहीं, बराबरी से चलता। अक्सर आपका विवाह पहले दोस्ती के रूप में आकांत है, फिर धीरे धीरे बंधन बनता है। लव लाइफ की शुरुआत स्लो रहती है। अट्रैक्शन अचानक नहीं, बल्कि समझ से डेवलप होता है। आपका लाइफ पार्टनर सोच में अलग, विचारशील होता है, बाहर से थोड़ा कूल और कभी कभी इमोशनली डिस्टेंट लग सकता है, लेकिन भीतर से बहुत लॉयल और गहरा अटैचमेंट रखने वाला है। मेलेफिक फेज में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कमिटमेंट में डिले दिख सकता है। अक्सर एक बड़ा अलग इवेंट आता है, जैसे एज डिफरेंस होना, यानी कि या तो एज में काफ़ी डिफरेंस होगा। अगर आप फीमेल हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आपसे उम्र में छोटा हो, या समाज की सोच से हटकर रिश्ता बनना। कभी-कभार इसको हम इंटरकास्ट या अलग धर्मों में विवाद से भी जोड़ते हैं। यहाँ शनि आपको सिखाते हैं कि रिश्ता डिसिप्लिन से बचेगा। प्रैक्टिकल उपाय तो यही है कि आप वादे कम करें, लेकिन निभाने की क्षमता बढ़ाएं। गुस्से में डिसीजन ना लें। रिश्तों को रूल से नहीं, रूटीन से चलाएं। आप समय दें और कंसिस्टेंसी रखिए। कभी वही शनि जो डिले देते हैं, वही स्टेबिलिटी भी देंगे। इस प्लेसमेंट में आपके पार्टनर की एक हिडन रियलिटी रहती है। वो इमोशंस वर्ड्स से कम और एक्शन से ज्यादा दिखाता है। अपने डर खुद झेलते हैं, कहते नहीं। अब आपको दो प्रिकॉशन बहुत ध्यान से समझनी है। पहला, रिश्ते को कंट्रोल मत कीजिए। ज्यादा सवाल, शक, इमोशनल प्रेशर यहाँ रिश्ता तोड़ देता है। दूसरा, समाज के एक्सपेक्टेशन से आपके बॉन्ड्स को मत तोलिए। कंपैरिजन और लोग क्या कहेंगे, इस योग का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप इन दो गलतियों से बच गए, तो समय के साथ ही यही रिश्ता इतना मजबूत बनता है कि लोग सीखते हैं कि दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता उम्र भर कैसे निभाया जाता। आप दोनों एक मिसाल बनते हैं दूसरों के लिए। जब आपका दारा कारक मीन राशि में होता है, तो आपका रिश्ता तर्क और लॉजिक से नहीं, बल्कि आपकी अनुमति, संवेदना और खगोला से चलता है। क्योंकि मीन जल तत्व की अंतिम राशि और बृहस्पति की ऊर्जा यहाँ सिखाती है कि प्रेम सीमाएं नहीं गिनती, भावना में घुलकर बहता है। भाई, शास्त्र भी यही कहते हैं। यानी करुणा से बना बंधन मुक्ति के मार्ग पर टिकता है। इसीलिए आपको समझना होगा कि आपका लव लाइफ गहराई से भरा होता है, जहां आपका साथी शब्दों से कम, प्रेजेंस से ज्यादा प्यार जताता है। स्वभाव से दयालु, समझदार और कई बार तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होगा। लेकिन मेलेफिक फेज में आपको ओवर गिविंग, भ्रम और बाउंड्रीज के टूटने का अनुभव हो सकता है। और अक्सर ऐसा इवेंट आता है जहां आप किसी को आइडियलाइज करने के बाद में रियलिटी से टकराते हैं, या ये सीखते हैं कि प्यार में खुद को खो देना समाधान नहीं। इसीलिए आपको बृहस्पति को संतुलित करने के लिए स्पष्ट सीमाएं बनानी है। मदद जरूर करनी है, पर किसी को बचाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी। और सच को दया के साथ बोलना सीखना है, क्योंकि अंदर से आपका लाइफ पार्टनर बहुत कुछ कह लेता है और थकान नहीं बताता। डर में रहता है कि कहीं प्रेम टूट ना जाए। इसीलिए आप दो गलतियों से बचिए। अस्पष्टता और अधूरी बातें मत रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन मीन धारा कारक का सबसे बड़ा शत्रु है। और भावनात्मक निर्भरता को प्रेम मत समझिए, क्योंकि बाउंड्रीज टूटते ही रिश्ता डूबने लगता है। अगर आपने ये दोनों गलतियां नहीं की, तो यही रिश्ता भविष्य में ऐसा बनेगा जहां दया कमजोरी नहीं,
ताकत बनेगी। आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आपको बांधने नहीं, समझकर थामने आया है।